दोस्तों, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि जो व्यक्ति अपने मन के सभी कामनाओं को छोड़ देते हैं, ऐसे व्यक्ति को शांत रहने वाला और अपने मन को संतुष्ट रखने वाला व्यक्ति कहते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुए तेरा बुद्धि निचल हो जाएगा और परमात्मा में अचल हो जाएगा, उस काल में तू योग को प्राप्त हो जाएगा। यानी जिस समय अनेक प्रकार के विषयों को सुनने के बाद विचलित हुए तुम्हारा बुद्धि आत्म स्वरूप में अचल और परमात्मा में स्थिर हो जाएगा, तब तुम योग को प्राप्त कर लोगे। यह सब सुनने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से कहते हैं, हे केशव, परमात्मा में स्थिर बुद्धि वाले मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वह स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? दोस्तों, यहाँ पर अर्जुन उन लोगों के बारे में जानना चाहते हैं जो अपने मन को परमात्मा में स्थिर बुद्धि कर लिए हैं। यानी कैसे हम लोग किसी काम को करने जाते हैं तो उसमें अपने से ऊपर वाले पद पर बैठे आदमी के बारे में जानना चाहते हैं कि वह आदमी वहां तक कैसे पहुंचा। ठीक वैसे ही अभी अर्जुन कर रहे हैं, अपने से ऊपर वाले पद पर बैठे आदमी के बारे में जानना चाहते हैं। जो आदमी अपने मन को, अपने बुद्धि को स्थिर कर लिए हैं, उसी के बारे में अर्जुन जानना चाहते हैं। इसलिए अर्जुन श्री कृष्ण से पूछते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को शांत कर लिया है, वो कैसे किया है और वे क्या क्या करता है? तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जिस समय पुरुष मन में स्थित सब कामनाओं को त्याग देता है और आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस समय वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। स्थित प्रज्ञ का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बाहरी दुनिया की उथल पुथल से बिना प्रभावित हुए आंतरिक शांति और संतुष्टि में लीन रहना और हर स्थिति में अपने आत्म स्वरूप को स्थित रखना। और हाँ, इसे ही स्थिर बुद्धि कहते हैं। यानी जो व्यक्ति अपने मन के सभी कामनाओं को, सभी विचारों को त्याग देता है और अपने वास्तविक स्वरूप में ही खुश रहता है, ऐसे को स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कहते हैं। आपका बुद्धि स्थिर है या नहीं, इसे जानने का एक ही तरीका है। जो व्यक्ति अपने मन के विचारों को त्याग देता है तो उसका बुद्धि स्थिर है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका बुद्धि स्थिर नहीं है। यहाँ पर श्री कृष्ण अपने मन के विचारों को त्यागने का मतलब यह बता रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने मन के फिजूल विचारों को त्याग देता है, उसे ही स्थिर बुद्धि कहते हैं, न कि अच्छे विचारों को त्यागने वाले को। उसके बाद श्री कृष्ण आगे कहते हैं, दुख में जिसका मन उद्विग्न नहीं होता, सुख में जिसका स्पृहा निर्वित हो गई है, जिसके मन से राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, वह व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। यानी दोस्तों, यहाँ पर श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि जिस व्यक्ति का मन परेशान और चिंतित नहीं होता, सुख में जिसका इच्छा या कामना लगाव से खत्म हो जाता है, जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गया है, तो ऐसे आदमी को मुनि कहा जाता है। वह मुनि कहलाने का लायक होता है। जिन लोगों को लगता है कि अपने मन के विचारों को आसानी से खत्म कर सकते हैं, ऐसे आदमी सच को नहीं जानते हैं।
क्योंकि मन के विचार पर कंट्रोल पाना बेहद ही मुश्किल काम है। मन में हमेशा कुछ न कुछ खिचड़ी पकता ही रहता है। चाहे आप बैठे हो, जा रहे हो, सो रहे हो या फिर जो भी कर रहे हो, ये मन कभी शांत नहीं बैठता। ये कुछ न कुछ सोचता ही रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को, अपने विचारों को शांत कर लेता है, तो वह व्यक्ति मुनि कहलाने के लायक बन जाता है। मन पर, विचारों पर, भय पर, क्रोध आदि को शांत करना ही मुनि कहलाना है। जो व्यक्ति शांत कर लेता है, उसे मुनि कह सकते हैं।